क्या परिचय हुआ आपका? सर मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। पूरा एड्रेस बताइए। मेरा नाम सर हुआ प्रमोद कुमार। घर हुआ मेरा चकजमाल, पोस्ट सहदेव बुजुर्ग, जिला वैशाली, थाना सहदेव बुजुर्ग। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। समस्या क्या आपके साथ? समस्या ये है कि सर मैं 17 फरवरी 2026 को एक आईवी विलायत पेट्रोल पंप के नाम से एक छतियौना में अवस्थित है, जिसको हम लोग को सेल्स ऑफिसर के माध्यम से पता चला जो 2 साल पूर्व से बंद है। जी। तो इनसे हम लोग कांटेक्ट किए तो लीज पे चलाने के लिए, तो इन्होंने राजी हुआ। राजी होने के पश्चात बातचीत हुआ, 50,000 रुपये महीना किराया और 10 लाख रुपये एडवांस। पंप जब बात हुआ उसमें पंप में एकदम जर्जर पोजीशन में था। 50,000 रुपये महीना और 10 लाख रुपये एडवांस देने पर बात हुआ तो हम लोग को एक एग्रीमेंट बना के दिए। फिर एग्रीमेंट हम लोग को 17 या 18 फरवरी को है, मतलब डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। 26 हाँ 2026 को एग्रीमेंट मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ काम धंधा शुरू करवा दिए। रंग पेंट दुनिया जो भी बैटरी इन्वर्टर लाइट फाइट जो भी सर वहाँ लगा, ऐसे लेके जेट तक सब काम मैं कराया। मशीन का रिपेयरिंग वगैरह जो भी सब जर्जर पोजीशन में था सब करवाया। तो एग्रीमेंट जो कहते हैं वही एग्रीमेंट यहाँ पे जी सर वही एग्रीमेंट है ये। वही एग्रीमेंट है जी वही एग्रीमेंट करवाए थे। जी सर। हाँ, फिर एग्रीमेंट होने के बाद जो पैसा था 10 लाख एडवांस, जी तो आप दिए उसको? जी दे दिए सर। कौन माध्यम से दिए? नगद। नगद दिए? जी। मोबाइल ट्रांसफर किए? नहीं नगद दिए सर, हम अपने रिश्तेदारों से लेकर नगद दिए। उसका कुछ विजुअल, कुछ ऑडियो वीडियो? सर मेरा 26/2/2026 को मैं अपने निजी खाते से 3 लाख रुपये विड्रॉल किया था उनको ही देने के लिए। हाँ, क्योंकि पेपर बन गया था तो मैं पैसा की व्यवस्था में लग गया। और 7 लाख? और 7 लाख 2-3 एक आदमी मतलब रिश्तेदार से भाई है। नाम बताइए उसका जिससे लिए थे आप। नाम है एक विनोद कुमार। हाँ, जो मेरा भाई हुआ उनसे लिया था। और 4 लाख रुपया। हाँ, और एक जोगिंदर राय है जो हमारे चाचा है। हाँ, ग्रामीण अपने रिश्ता में चाचा है, उनसे 3 लाख रुपये लिया। 10 लाख हुआ। 10 लाख उसको कैश दिए। जिस समय दे रहे थे उसमें कौन सा था वहाँ? सर हमें तो मतलब देने समय तो कोई नहीं था। आप जो पैसा दे रहे थे एडवांस का राशि 10 लाख, तो आपका कोई रिश्तेदार था या फिर उसका कोई आदमी था? कुछ नहीं, उनका कोई आदमी नहीं है, मैं दिया था और पंप का जो वर्कर था पंप पे ही दिया था पैसा। पंप पर ही दी थी? जी। कुछ वर्क तो वहाँ रुपया दे करके ये एग्रीमेंट बन गया? एग्रीमेंट बन गया। ठीक। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ आपका? एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि आप 3 वर्ष चलाइए। हाँ। पंप का जो 50,000 रुपये महीना किराया हमको दीजिए। हाँ। तो 10 लाख रुपया जो है 3 साल बाद फिर रिटर्न करने के बाद था? जी सिक्योरिटी मनी है वो, मतलब सिक्योरिटी मनी के तौर पे हम दिए थे। जब आपका 3 साल पूर्ण जाएगा तो फिर वो ये 10 लाख रुपये आपको वापस मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग पश्चात 31/3/2026 को पंप का जो विधिवत ओपनिंग हुआ, हाँ, हम लोग ओपनिंग किए, चालू किए, सब विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गया। पंप चलने भी लगा, सेल भी बहुत सारा अच्छा हो गया सर। हाँ, हम लोग बहुत खुश थे जब पंप चलने लगा अच्छा से। हाँ, इसी बीच 30/7/2026 को हाँ, उनका अचानक लगभग 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे बीच में रात में उनका गाड़ी आता है 4 व्हीलर, 2 आदमी से आते हैं, 2 आदमी से। ऐसे उनके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आते जाते थे ना, जो है काम। उस रात आया आपको? हाँ, उस रात 4 व्हीलर से आए 2 आदमी से। एक आदमी का नाम है जो डीलर हुए हसीबुर रहमान, और एक है राघव झा। दोनों गोटा आते हैं और हमारे साथ मतलब कुछ अनेक ऐसा सवाल जवाब करते हैं जिसके जवाब हम दिए भी। फिर 10 मिनट के बाद लगभग 25 से 30 आदमी लाठी डंडे हथियार तलवार बंदूक के साथ आए और एक स्टाम्प पेपर ले ही के आए। और उसमें लिख के हमसे दस्तखत करवा लिए। नहीं दस्तखत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फिर मतलब हमको वो अपने कमर में से पिस्टल निकाल के हमको। पिस्टल कौन निकाला? हसीबुर रहमान। अपना कमर से? नहीं वो अपने कमर से। हाँ, वो अपना कमर से, हसीबुर रहमान अपना कमर से। हाँ। उसके बाद हमको धमकाया, जान से मारने का धमकी दिया, जो इसी पेट्रोल पंप तुमको पेट्रोल से जला के हत्या कर देंगे। नहीं तो दस्तखत करो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसा कितना आया और कितना गया। तो फिर आप क्या किए? फिर हम सर बाहर के हम लोग रहने वाले, हम लोग डर गए सर। वैशाली जिला के रहने वाले हम लोग। 300 किलोमीटर दूर है? जी सर 300 किलोमीटर दूर है। हम लोग के यहाँ में कोई बैक सपोर्टेड नहीं था, मतलब कोई जान पहचान नहीं था। हम लोग धंधा करने आए थे। तो हम डर गए सर। मेरा नौजवान को भी धमकाया, मेरा स्टाफ को भी मारपीट किया। वो लोग जब विरोध किया जो हमारे बॉस के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उन लोग को भी धमकाया। कहाँ का है वो लोग नौजवान? 2 लोग हैं सर, एक पटेंगना का है, एक कौवाचार का है, जो अररिया डिस्ट्रिक्ट अररिया जिला का ही है। हाँ।
और वो 3 जो स्टाफ है वो सर मेरे घर के पास का है। जो अररिया जिला का वो बोल सकता है ना? बिल्कुल बोल सकता है सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? डर से आप क्या किए? डर से सर हम इतना ना सर धमकाया उमकाया, 25-30 लोग सब हथियार के सर बाहर था, हमको एक ऑफिस में बैठा दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। हाँ, मोबाइल छीन लिया तो हम सर किसी को सूचना नहीं दे पाए। हाँ, हम सर डर गए। लगभग 1:30-2 बजे रात में हमसे ललन झा, राघव झा, हसीबुर रहमान इतना दबाव दिया जो हमको सर देखे जब मर ही जाएंगे तो हाँ, वीडियो भी बनाया सर, और वीडियो बनाया हुआ? और वीडियो भी बनाया सर। हाँ। मैं जब इस बात को विरोध किया तो ललन झा और राघव झा हमको धमकाने लगा, हसीबुर रहमान धमकाने लगा, हाँ, अगर नहीं बनाते अरे नहीं दस्तखत करते हो स्टाम्प पेपर पर तुमको यहाँ हत्या कर देंगे हम्म, और तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। हाँ, फिर 31/7/2026 को लगभग 12 बज गया दिन। सुबह मॉर्निंग में हमको 8 बजे लगभग मोबाइल उस समय आप दस्तखत करते थे स्टाम्प में? स्टाम्प में सर हमसे दस्तखत करा लिया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो पंप पे वो अपना सब कुछ पकड़ लिया, मेरे से चाबी उबी वगैरह सब ले लिया। हाँ। लगभग 27/7/2026 से 30/7/2026 तक जो भी पैसा था सेल का हाँ। मेरे पास में ही था, मेरा चाबी भी सब छीन लिया और पैसा कितना था लगभग? लगभग 5 लाख रुपया था सर। उसमें कैश था? कैश था जी सर। वो पैसा भी ले लिया? हसीबुर रहमान ले लिया सर। हसीबुर रहमान ले लिया। हाँ, फिर उसके बाद 31 तारीख को हम लोग को मोबाइल दिया तो हम अपने परिजन को फ़ोन किए। हाँ, परिजन लगभग 300 किलोमीटर दूर है तो आने में थोड़ा समय लगा। हाँ। 12 बजे 31/7/2026 को 12 जब बज रहा था तो हाँ। मेरा सामान वामान सब फेंकने लगा। हाँ। हम कहे सर सामान कहाँ फेंक रहे हैं, कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ। मैंने डर से हाँ, तो हम लोग सर वहाँ से हमको 12 बजे गेट आउट कर। हाँ। फिर हमारा परिजन लोग आया। 1 तारीख को पंचायती भी हुआ। कहाँ पंचायती कहाँ हुआ? पेट्रोल पंप पे हुआ सर। कौन सा था पंचायत में? पेट्रोल पंप पंचायत पंचायत में में कौन था? पंचायत में था वही राघव झा था, ललन झा था, हम्म। हसीबुर रहमान था हाँ। और मेरे तरफ से एक सरोज मेरा भाई छोटा भाई है, एक विनोद बाबू है। हाँ। इस एग्रीमेंट में उनका गवाह है हाँ, और हाँ। बाकी ठीक। पंचायती के बाद पंचायती में क्या था हुआ? पंचायती में हम अपना पक्ष रखे। हाँ। कि ठीक है, आपको अगर हमको पंप नहीं देना है चलाने तो हमारा जो भी यहाँ में लागत पूंजी लगा हुआ है हाँ। मेरे को दे दीजिए, हम आपका पंप नहीं चलाएंगे। हाँ। फिर अनेक प्रकार के वो खेला करने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ते गया हाँ। फिर वही नौटंकी शुरू कर दी कि हम हाँ। तुमको जहाँ जाना है जाओ। हाँ। तो वहाँ पंचायती खत्म हो गया? वहाँ पे पंचायती। फिर आप लोग क्या किए? घर गए? फिर उसके बाद हम लोग थाना आए। उसी दिन? हाँ उसी दिन थाना नहीं, आए? उसके कल होके 2 तारीख को शाम हाँ, को 2 तारीख को थाना आए? थाना आए तो हम लोग 2 दिन सर रह गए कि ये वो बौसी थाना क्षेत्र में है हाँ। या आरएस थाना क्षेत्र में है। हाँ। हमको ये पता नहीं, वो उनके द्वारा बताया गया था ये बौसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। जब मैं बौसी थाना क्षेत्र गया हाँ। एप्लीकेशन वगैरह लेकर के, मैं अपनी शिकायत लेकर के, हाँ। तो बौसी थाना अध्यक्ष महोदय बताया कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता। हाँ। धीरे धीरे शाम बीत गया था। फिर मैं रानीगंज थाना आया, यहाँ में आवेदन दिया, जाँच चल रहा है। तो तो अभी पुल- आवेदन देना है। अभी आवेदन दिया। जांच पुलिस पहुंची, जांच किया वहाँ पर? शायद गए थे, अब पूरी जानकारी तो सर हमको नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सर चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं हमारे साथ। और आप- पूर्व से भी 2-3 लोग जो हैं हाँ, मेरे जैसे ही किए हैं, उसी के साथ उन लोग के भी किया जिसका एग्रीमेंट मेरे पास है। मतलब पूर्व में भी एग्रीमेंट करके भगाता लोग? भगा देता है, 2 से 2.5 महीने चलाने देता है, उसको इसी तरह से कोई ना कोई क्लेम करके भगा देता है। वो लोग भी आवेदन दिया कहीं पर? शायद वो लोग आवेदन अभी नहीं दिए, चेक दिए थे, जो चेक बाउंस हुआ है। हाँ। लेकिन वो लोग एफआईआर में नहीं गए। सबको मतलब मीठा मीठा बात करके एफआईआर नहीं कीजिए, हम 2 दिन में 2 दिन में हाँ। दे देते हैं पैसा। इसी हाँ। तरह से लोगों को अटका देता है। हाँ। आपको भी ऐसा कुछ बोला? अभी तक सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आपका जो एडवांस राशि बारे में क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है, जो तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, तो मेरे यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ श्रीमान से, थानाध्यक्ष से, जो सर हमारे साथ न्याय करे, इंसाफ करे, जो सच्चाई है। एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सर प्रमोद कुमार, पिता का नाम हुआ स्वर्गीय सरफी राय। मेरा घर हुआ चक जमाल, पोस्ट सहदेव बुजुर्ग, थाना सहदेव बुजुर्ग, जिला वैशाली। अच्छा, लागत कितना आया था आपका ठीक ठाक करने में? लगभग 55 लाख रुपया। 55 लाख रुपया उसको ठीक करने में लगा था? जी नहीं, ठीक करने में लगभग 16 लाख रुपया लगा है, जो पूरा बिल है मेरे पास। मैं हाँ। जो हमें खर्च किया हूँ, हाँ। पूरे बिल है। 16 लाख रुपया से ठीक करने में लगा? जी। 10 लाख एडवांस दिए? 10 लाख एडवांस। 26 लाख। जी। 5 लाख रुपया कैश था आपका? जी सर। वो निकाला 31 लाख। हाँ। और फिर और 24 से 25 लाख रुपए का मेरा प्रोडक्ट था वहाँ। प्रोडक्ट मतलब कौन सा? डीजल पेट्रोल मोबिल। कितना लाख का? 25-26 लाख रुपए। उसका रसीद है आपके पास उस डेट जी, का? मेरे पास चालान है। उस डेट का कितना सेल हुआ था? जी सब उसका रिकॉर्ड? जी। और कितना आप लाए थे उससे एक दिन सब मेरे पहले? पास चालान है। चालान है? इंडियन ऑयल से मैं जो परचेज किया था, हाँ हाँ। उसका चालान मेरे पास है।
तो आपका कर मतलब कुल कितना राशि की क्षति हुआ है? लगभग 55 लाख रुपया 55 लाख रुपया का। इतना रुपया का वो आपके साथ में धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी। क्या जी। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जी, यही चाहता हूँ। जी, धन्यवाद।